गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नीट यूजी 2025 के लिए जो लिविंग वर्ल्ड है उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, Which one of the following aspect is an exclusive characters of living things? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, increase in mass from inside only, perceptions of events happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। तो ये क्या है, ये तो इसमें तो ये हो गया, ठीक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ गया। फिर इंक्रीज ये इनसाइड ओनली, ये लिविंग की है। एक्सक्लूसिव यहाँ पर क्या बताएगा, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर तो क्या होगी, परसेप्शंस। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स में क्या आएगी, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शंस ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के सेकेंड के डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या दिया गया है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement, responsiveness to touch। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, जो कि उनके लिए एक्सेप्शन माने एक्सेप्शन नहीं है, रिस्पॉन्सिव टू टच। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, टच से रिस्पॉन्स करते हैं, वही बता गया यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिजम्स लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग को पता है, जैसे कि वाटर से स्टार्ट हुई है, O2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुई है सबसे पहले। तो हमारी क्या होगी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से स्टार्ट होगी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में क्या लिखा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में लिखा है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटर्न नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। तो क्या यहाँ पर क्या, मैंगीफेरा इंडिका। तो आई को क्या लिखना है, जो स्पीसीज है, स्पीसीज एपिथेट्स को क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है। तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, तो कार को नहीं लिखना है हम यहाँ पर, मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर लिन नहीं लिखा है, मतलब ऑथर्स का नाम लिखा नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, जीनस लिखना है, वो भी कैपिटल में लिखना है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट्स लिखना है, स्मॉल में लिखना है, फिर उसकी जो ऑथर्स है जिन्होंने इसको डिराइव किया है या उसके बारे में पता किया, उनका नाम लिखना है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कैरोलियस लिनियस, तो उनका नाम लिन लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है,
बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICVN। तो क्या लिखा है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, से सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी लैटिनाइज्ड, ये सही है। इसके बाद क्या दिया है 4th नंबर पे, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। तो जेनरिक को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी सो टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब जो नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर लैटिनाइज, ये सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइंड। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, बायोलॉजिकल जो नेम है कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। The first word in a biological name represent the genus name and the specific second is the specific epithet। तो biological जो name है, names can be written in any language, ठीक है। फिर ICVN stands for ICVN stands for International Code of Botanical Nomenclature, International Congress of Biological Name, Indian Code of Botanical Nomenclature, Indian Congress of Biological Name। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोसिंथेटिक एम्स एट। बायोसिंथेटिक एम्स एट, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द organism based on broad morphological characters delimiting various taxa organism and establishing their relationships, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totally of various parameters from all fields of studies, identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological character। तो जो बायोसिस्टमेटिक्स एम्स है वो इस पर बेस्ड है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। इसके बाद हम 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बुक जेनेरा प्लांटरम वॉज रिटन बाय एंगलर एंड प्रांटल, बेंथम एंड हुकर, वेस्से हचीसन, ठीक है। तो उसको किसने लिखा है, बेंथम एंड हुकर ने लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। टेन नंबर क्वेश्चन में क्या बता, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ लीनियस इज क्रेडिटेड विथ किससे, लीनियस को किसके लिए उनको क्रेडिट मिला है। तो सबसे पहले क्या है, उनको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्रेडिट मिला है। किसके लिए लीनियस को क्रेडिट मिली है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्रेडिट मिली है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर इसके बाद क्या पढ़ा, लीनियस 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कौन से सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन्होंने इवॉल्व किया था, बायोनोमियल। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू सिस्टमेटिक्स, जो वर्ड है उसको किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने, लीनियस ने, जूलियल हक्सले ने, APD कैंडल ने। तो इसको किसने दिया था, जुलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक जो वर्ड है उसको दिया था। अब हम 13th नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें कि मैचअप करना आपको, जैसे कि फैमिली किसका मैचअप करना, क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। हाउस फ्लाई के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली के लिए क्या हो जाएगी, फैमिली तो हाउस फ्लाई की फैमिली क्या हो जाएगी, म्यूसिडी,
म्यूसिडी फैमिली हो जाएगी। तो ए का थर्ड नंबर ये दोनों में दिए हैं। इसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, डिप्टेरा उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, बी का फर्स्ट। फिर क्लास क्या हो जाएगी उसकी, इंसेक्टा। फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगी और क्लास उसकी, ठीक है। तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द। तो टोमेटो और पोटैटो जो है सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described। मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड, ठीक है, उसको बताया गया, हाउस लिजार्ड बताया गया है मस्का डोमेस्टिका को। इसके बाद क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम अ प्रोटोजन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर अ प्रोटोजोन पैथोजन। प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम क्या है, पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। ई कोलाई फुल नेम एंटोमीबा कोलाई अ कॉमनली ओकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, फेलिस टाइग्रिस होगी, जो आंसर होगी आपकी फेलिस टाइग्रिस होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, 15 का बी होगा। इसके बाद आपका होगा 16th नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो टाइगर के लिए टाइग्रिस जो कि एक स्पीसीज है, टाइग्रिस को स्पीसीज बताया गया है, ठीक है। कटल फिश में जो मोलस्का है वो क्लास बताया गया है। ह्यूमंस में प्राइमेटा को फैमिली बताया गया। हाउस फ्लाई में मस्का को ऑर्डर बताया गया। मस्का क्या है, एक जीनस नेम है, जेनेरिक नेम है। ह्यूमन में प्राइमेटा क्या है, एक गण है, ऑर्डर है, ठीक है। कटल फिश में मोलस्का क्या है, एक फाइलम है। तो यहाँ पर हम किसको ये करेंगे, टाइगर क्या है, टाइग्रिस जो है एक स्पीसीज है, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। Species are considered as real basic unit of classification. The lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms. Real unit of classification devised by taxonomist. तो क्या है, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। जीनस से लेस जनरल कैरेक्टर किसकी है, लेस जनरल कैरेक्टर किसकी है, स्पीसीज की, ठीक है। स्पीसीज की लेस जनरल कैरेक्टर होगी, जनरल कैरेक्टर क्या होगी, लेस होगी। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या है, टैक्सोनॉमी की ग्रुप है, ठीक है। टैक्सोन इज द ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज क्या होगी, डिवीज़न, फिर क्लास, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज,
तो हम 20 नंबर का आंसर्स देख लेते हैं। 20 नंबर की जो क्वेश्चंस होगी तो 20 का सी है। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। सबसे पहले क्या आएगा? डिवीज़न। डिवीज़न के बाद क्या आएगी? डिवीज़न के बाद क्या आएगी? क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगी, फिर फैमिली आएगी, फिर ट्राइब आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगा। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। फाइलम जो टर्म है उसको किसने दिया है? थियोफ्रास्टस। 21 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। किसका क्या होगा? बी। हैकल ने क्या किया? फाइलम टर्म्स दिया। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज क्या होगी? टैक्सन होगी। एनी रैंक की सिमिलर ट्रेड्स होगी लेकिन एनी रैंक्स जिसमें कुछ भी आ सकता है उसको क्या होगा? टैक्सन। और टैक्सन इज क्या है? टैक्सन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, group of related species, a type of living organism, a taxonomic group of any ranking। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगी? इसके बाद के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज क्या होगी? स्पीसीज स्मॉलेस्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय किसने किया था? इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगी? बी नंबर, लीनियस। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हार्बेरियम का क्या है? इज प्लेस्ड वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन द शीट आर केप्ट। शीट में आपको रखा जाता है। ठीक है। शीट में हार्बेरियम के लिए ये यूज़ किया जाता है। की के लिए क्या है? इट इज़ तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगी। फिर क्या बताए? की अ लिस्ट बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैग्सा। ठीक है। म्यूजियम क्या हो जाएगा? म्यूजियम अ लिस्ट दैट enumerates methodically all the species found in all area with brief description aiding identification। Catalog, it is a place having a collection of preserved plants and animals। ठीक है। और एक कैटलॉग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 27। द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ क्या? हाइट ऑफ द प्लांट को कैरी नहीं करता। जैसे कि डेट ऑफ कलेक्शन को कैरी करेगा, नेम ऑफ कलेक्टर्स को कैरी करेगा, लोकल नेम्स को कैरी करेगा, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट को कैरी नहीं करेगा। बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नो। ठीक है। की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन चाहिए। हार्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बॉटनिकल गार्डन्स क्या है? हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। One of the most important function of botanical garden is that they provide a beautiful area for recreation. One can observe tropical plants there. Then they allow ex situ conservation of germplasm. They provide the natural habitat for wildlife। यहाँ पर क्या है? allow ex situ conservation of germplasm।
इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो थैंक